सभी को सादर जय जगन। मंगलाचरण। नमस्तमय साराय स्वानुभूताचकाशिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दित सब सिद्धे ध्रुवे अचल मनोभवम गदिम पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ निर्मो सुध केवली वरिदम आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर सम्यक दर्शन पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें आत्मा का उपाय प्रज्ञा छेनी, इस पर चर्चा हमने प्रारंभ रखी है। अब आज उसी के क्रम में आगे बढ़ना है। कल पिछली जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने कसाई की मंदता पर चर्चा की थी कि वास्तव में कसाई की मंदता का अर्थ क्या है और शुद्धात्मा को नमस्कार हो, इस पे भी अर्थ अपन ने लिया था। अब आगे देखो क्या कहते हैं। सर्व कसाय से रहित अपने आत्म तत्व के स्वरूप को समझकर जन्म मरण के अंत की निशंकता आ जाए, ऐसी बात जिन धर्म में कही गई है। पेज नंबर 31 है, उसी पैरा में पढ़ रहे हैं। अनंत काल में तत्वों को समझने का सुयोग प्राप्त हुआ है और शरीर के छूटने का समय आ गया है। देखो क्या कहते हैं, अनंत काल माने ये अपन को सुन सुन के तो ऐसा लगता है कि ठीक है, लेकिन वास्तव में अगर हकीकत में जीव को निगोद पे भरोसा हो, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, इन पे भरोसा हो कि वास्तव में ये मेरी दशा हुई है पहले, और अभी भी जितने ये त्रेंच गति में कीड़े मकोड़े, ये त्रेंच गति के जो जीव दिखाई दे रहे हैं, ऐसी इन पर्यायों को मैंने धारण किया है। ये सब अनंत पर्याय में हो के आया हूँ, और ये वास्तव में अपने स्वरूप को भूलने पर जन्मों जन्मों से ये कहानी हुई है। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, जन्म अनंत अनंत जन्म, मैंने समझ गया ना, जन्मों जन्मों से ये बात अनंत काल मैंने अनंत काल, काल अनंत निगोद मझार, तो वो अनंत काल की भी अपन को थोड़ा सा भरोसा हो तो श्री गुरु कहते हैं कि जीव एकदम से ये विचार ही कर ले कि वास्तव में ये सब जन्म जन्म से निगोद का काल, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, ये सब मैंने अनंत बार अपने स्वरूप को भूल के दशा रही है। तो श्री गुरु कहते अब जरा विचार करो कि अनंत काल वार तुम्हें ये संगी पंचेंद्री पना मिला हो और ये तत्वों को समझने का सुयोग प्राप्त हुआ है। अनंत काल बाद ये तत्वों को समझने का जो अवसर मिला है, ऐसा मतलब संगी पंचेंद्री पना मिल जाना, फिर सच्चे देव शास्त्र मिल जाना, सच्ची तत्व की बात सुनने मिल जाना, ये दुर्लभ से दुर्लभ से दुर्लभ से महादुर्लभ ये अपन की स्थिति है। और अपन ने इतनी दुर्लभता से जो आज अपन की वर्तमान की परिस्थिति है, पहले तो वास्तव में हजारों करोड़ों धन्यवाद दो, जिसको भी देना हो, प्रकृति को देना हो, अपनी योग्यता को देना हो, भगवान को देना हो, प्रकृति को देना हो, हजारों हजारों पहले धन्यवाद दो, अहोभाव से भरो कि अरे प्रभु मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो देखो मैंने संगी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त की, उसमें भी मनुष्य पर्याय प्राप्त की,
स्वरूप की इच्छा है। ऐसे देव शास्त्र गुरु का मेरे को अब सच्चे हृदय से शुद्ध आत्मा की बात सुनने का मन हो रहा है, अपने स्वरूप को समझने का अवसर बन रहा है। मेरी कोई योग्यता जग गई है कि मुझे कोई पक्षपात नहीं हो रहे हैं, मैं सत्य को सुनने को राजी हो गया हूँ, मुझे सत्य समझ में भी आ रहा है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम पहले धन्यवाद दो, बहुत बढ़िया। अब क्या सोचो कि अब विचार करो, कि अब ऐसा विचार करो कि यदि यहाँ तक मैं आ गया हूँ, इतनी इतनी परेशानियां को पार करते हुए, जटिलताओं को पार करते हुए, तो अगर ये अवसर जो भी और अभी वर्तमान में भी देखो, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, तो विचार करो हम गर्भ में ही मर गए होते, हमारे माँ बाप ने गर्भ ही में मार दिया होता, हम मर गए होते। गर्भ में नहीं, जन्म लेते ही मर गए होते, साल 2 साल के होते, 6 महीने के मर जाते हैं बच्चे, साल के मर जाते हैं, 2 साल के मर जाते हैं, 4 साल के मर जाते हैं, 15 साल के मर जाते हैं। हमने तो हे प्रभु अभी तक इतनी उम्र हो गई, 35 साल के हो गए, 36 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, और अभी भी हम देखो संगी पंचेंद्री पने में और वस्तु स्वरूप में, और अभी भी शरीर ठीक है, आत्मा। और फिर भी श्री गुरु कहते हैं इतना बढ़िया तेरे को अवसर है कि तू अभी तक भी बचा हुआ है। फिर भी अगर तुमने ये आत्मा को समझने की अंतरंग से, गहराई से चेष्टा नहीं करी, इसके प्रति पूर्णता रुचि नहीं रखी। रुचि दो तरह की होती है। एक तो रुचि होती है सामान्य रुचि, कि सामान्य रुचि माने सुनने मिल गया तो सुन लिया, पढ़ने मिल गया तो पढ़ लिया, है ना, फुर्सत है तो सुन लिया, अनुकूलता है तो सुन लिया। लेकिन अगर थोड़ी सी परिस्थिति बिगड़ी, थोड़ी सी स्थितियां उदय पलटे, थोड़ा सा घर में विपरीतता आई, या दुकानदारी में व्यस्त हुए, अरे ठीक है अब सुन लेंगे बाद में, ठीक है भैया। श्री गुरु कहते ये कहता है सामान्य रुचि, ये असली रुचि नहीं है। और असली रुचि क्या है कि चाहे बरसात हो, चाहे सारी दुनिया की विपरीत परिस्थितियां हो, प्रतिकूलताएं हो, तो भी स्वाध्याय माने अपने स्वरूप की रुचि बनी रहे, आत्मा की दृष्टि बनी रहे, आत्मा की प्यास बनी रहे, और अंतरंग में ऐसा लगता रहे कि अगर मुझे मेरा स्वरूप नहीं मिला तो वास्तव में मेरा क्या होगा। ये कहलाती है असली रुचि। तो ऐसी रुचि बननी चाहिए वर्तमान में, तो इसको कहते हैं सुयोग अवसर प्राप्त हुआ है। और देखो क्या कहते गुरुदेव, शरीर के छूटने का समय आ गया है। देखो फिर कह रहे हैं क्योंकि शरीर के छूटने का समय आ गया कि नहीं आ गया, कि नहीं साहब अभी तो हमारा नहीं आया, कि सुनो जितना जी लिया उतना ही है, कल का भरोसा नहीं है, कल देह छोड़नी पड़ जाए। छोड़नी पड़ सकती है कि नहीं छोड़नी पड़ सकती भैया, है पक्का है ना कि कल भी छूट सकती है। तो यही कह रहे गुरुदेव के समय आ गया है, माने ऐसा मत सोचो। मैंने आज एक वाक्य पढ़ा था, इतना सुंदर था कि आदमी अपनी जवानी देता है संसार को और बुढ़ापा देता है परमात्मा को। क्या कहा था मैंने, अपना क्रीम टाइम कहाँ देता है, संसार में, संसारियों को धन कमाने में, बच्चे व्यापार को वृद्धि करने में, उनको पढ़ाने लिखाने में, पद प्रतिष्ठा में। और जब बिल्कुल मरने को हो जाता है, खाट पे लेट जाता है, तब राम 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 महावीर महावीर भगवान बचा लो ये याद करता है। श्री गुरु कहते हैं तूने कीमत किसकी करी, कि जिसको तूने जवानी लगाई। कीमत किसकी करी, कि जिसके लिए तूने अपनी जवानी खर्च करी। जवानी का अर्थ होता है ताकत, जवानी का अर्थ होता है काम करने की क्षमता, अच्छे कान है, अच्छी आंखें हैं, अच्छी अपनी शारीरिक क्षमता है, सोचने विचारने की ताकत है, वो सारी तो तूने संयोगों में खर्च कर दी, उनको जोड़ने में, उनको बनाने में, उनकी वृद्धि में, उनमें ताकत लगा दी। और जब बुढ़ापा आ गया, जब उन्हीं संयोगों ने तेरा साथ छोड़ दिया, जब कुछ भी नहीं बचा, जब कुछ लेने देने सुनने की हालत नहीं बची, तब तब भी अंदर से नहीं, बेईमान मन से, तो मरता क्या ना करता, फिर सोचता है कि चलो भगवान को याद कर लेते हैं, चलो भैया पंडित जी को बुला दो, 2-4 बातें शास्त्र की सुन लेते हैं, हमारा सत्संग करा दो, हमें मंदिर ले चलो। तुमने देखा लोगों को जवानी में मंदिर जाने की इच्छा कम होती है, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा नजदीक आता है वे उतने ज्यादा मंदिर जाने के लिए लालायत होते हैं। और अधिकतर नाती पोतों की लड़ाई इसी बात पे होती है, बेटों की,
कि बाप कहता है कि मंदिर ले चलो, और बेटा कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं। अच्छा, बेटे की गलती है क्या इसमें? विवेक जी, बेटे की कोई गलती है? वो तो कोई गलती नहीं है। कि क्यों? कि तुमने जवानी इतने गलत तरीके से क्यों जी कि तुम्हें बुढ़ापे में बेटे को मंदिर ले रहे, तुम ऐसा मंदिर जाते जवानी में कि बुढ़ापे में मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे हम जवानी में ऐसा पैसा कमाते हैं कि बुढ़ापे में जरूरत ही नहीं पड़ती। बुढ़ापे में कैसा पैसा कमाते हो? जवानी में कैसा पैसा कमाते हो? कि बुढ़ापे में बैठ के खाएंगे। खाते हो ना? ऐसे ही करते हो ना भैया? और जवानी और धर्म कैसा करते हो? पंकज जी, समझ में आ रहा कि नहीं आया है? और धर्म कैसा करते हो? अरे वो बाद में देखेंगे, अभी तो भैया कमाने के दिन है, पहले जोड़ लो, पहले रख लो, पहले बच्चों को पढ़ा लिखा लो। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये तुझे अंदर से तेरी अभिप्राय बता रहा है कि तेरी आत्मा के प्रति कोई सावधानी नहीं है, तुझे अपने स्वरूप के प्रति कोई प्रेम नहीं है, तुझे अंतरंग से ज्ञायक भगवान आत्मा चाहिए ही नहीं। फिर आप कहोगे कि हम सुन लेते हैं, कर लेते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये तो अनुकूलता होती है तो सुन लेते हो। अरे अनुकूलता में कोई काम करे तो वो रुचि का लक्षण थोड़ी है। नहीं समझ में आया? तो देखो, एक बात बताओ, एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। बिल गेट्स ने लिखी है। बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा में लिखा है अभी। वो बताता है बिल गेट्स, बिल गेट्स से एक इंटरव्यू में पूछा कि इस संसार में आप सबसे बड़े आदमी बन गए और आप अपने बारे में कुछ बताइए कि अब आप सबसे बड़े आदमी हैं, तो आपको कैसा लगता है? तो बिल गेट्स ने कहा कि नहीं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी नहीं हूँ, ये आपकी गलत धारणा है। दुनिया का जो सबसे बड़ा आदमी है वो तो एक लड़का है जो आज से 20 साल पहले मुझे एक स्टेशन पे मिला था और वो अखबार बेचता था। और मैं उसी स्टेशन से, जब मैं कुछ भी मेरे पास नहीं था और मैं वहां जाता था, तो एक बार स्टेशन से जा रहा था मैं, और मैं खड़ा हुआ था और वो अखबार बेचता था और चाय भी देता था। तो उसने कहा, बाबूजी चाय ले लो और अखबार ले लो। तो मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है चाय के और अखबार के। तो उसने कहा, इसकी कोई कीमत नहीं है, अगर आप अखबार को रुचि से पढ़ते हो तो लो। वो गरीब था, वो बच्चा तो बेचारा अखबार बेचता था। तो उसने वो अखबार दे दिया और एक कप चाय दे दी और वो चला गया। समय निकल गया, लेकिन बिल गेट्स उस बात को भूला नहीं। और जब बिल गेट्स बहुत पैसे वाला हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया, और जब बिल गेट्स आया उससे मिलने के लिए, उसी स्टेशन पर देखने के लिए उस लड़के की मुझे हेल्प करनी, उसको कुछ बनाऊं, तो वो लड़का मिल गया। तो उस लड़के से उसने कहा कि मुझे पहचाना? तो उसने कहा, नहीं मुझे याद नहीं है। तो उसने कहा, मैं वो ही हूँ जिसको तुमने आज से 20 साल पहले एक चाय फ्री दी थी और अखबार फ्री दिया था। उसने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा। बोले, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उसने क्या जवाब दिया पता? बाबूजी, अब मदद करी तो क्या मदद करी जब आप अरब खरबपति बन गए। असली मदद तो तब है जो मैंने आपकी की थी। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि मैं उस समय, मेरे को एक चाय और एक अखबार देना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत गरीब था मैं, फिर भी मैंने दिया। और आज आप अरबपति खरबपति बन गए हो, तब आके आज मेरे से कहते हो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ। मदद भी अगर मैं कहूँ कि लाओ 1 अरब डॉलर दे दो, तो वो भी तुम नहीं दे पाओगे, कहोगे नहीं नहीं इतना नहीं दे सकता। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुम जिसे कहते हो कि हमें रुचि है, इसमें चेक करो ये रुचि तुम्हारी अनुकूलता वाली तो नहीं है। क्योंकि अगर ये अनुकूलता वाली रुचि है तो इसकी कोई कीमत नहीं है। क्या कहा मैंने? समझ में आ रहा है जी? विवेक जी, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर अनुकूलता वाली रुचि है तो वो रुचि सच्ची नहीं है। और अनुकूलता कर समझा दिया मैंने कि बढ़िया अपना घर गृहस्थी चल रही है, कोई बीमारी नहीं है, सब अनुकूलता चल रही है और बढ़िया कमाई भी चल रही है, तो हमें तत्व की बातें अच्छी लग रही हैं, तो हमें मजा आ रहा है कि अरे वाह वाह साहब, जो होना है वो तो निश्चित है साहब, भगवान ने जो कहा है, अरे साहब बढ़िया भैया, मैं तो आत्मा ही हूँ, ये शरीर आदि में नहीं हूँ। और फिर जरा सी प्रतिकूलता आई, जरा सा पाप का उदय आया, तो तुम्हें घबराहट छूटने लगी, तुमने एक तरफ रख दिया स्वरूप को,
अब तुमसे कह रहे कि भैया स्वाध्याय सुनो, तुम कह रहे हमें नहीं सुनना स्वाध्याय। तो श्री गुरु कहते हैं कि फिर निश्चित ही ये रुचि असली रुचि नहीं है। असली रुचि तो कब कहलाएगी कि जितनी जितनी प्रतिकूलता बढ़े और अपने शुद्धात्मा ही दिखाई देने लगे। क्या दिखाई देने लगे कि आश्रय करने योग्य तो कौन है, अरे रे ये जगत में कोई दम नहीं है, ये अनुकूलताओं की कोई कीमत नहीं है, ये तो आज है और कल नहीं है, ये तो शरीर आज निरोगी है कल नहीं है, ये विषय भोगों की अनुकूलता आज है कल नहीं है, रोटी आज है कल नहीं है, व्यापार आज है कल नहीं है। और अगर मैं इसके भरोसे आत्मा की बात सुनता हूँ तो ये तो पर द्रव्य के ही भरोसे हो गया सारा खेल। काय के भरोसे हो गया? कोई ये मत सोचना कि पुण्य के उदय में कोई धर्म नहीं करता। माने धर्म के लोग पुण्य के उदय में ज्यादा धर्म करने लगते हैं, ज्यादा धर्मात्मा हो जाते हैं। क्यों? कि पुण्य के उदय में अनुकूलताएं होती हैं तो उनको क्या होता है कि अंतरंग से ये रहता है कि भैया थोड़ा स्वाध्याय सुन लो, तत्व की बात सुन लो, तीर्थ कर आओ। कोई मंदिर ज्यादा करने लगता है, चांदी के बर्तनों में पूजा करने लग। चांदी के बर्तनों में कौन पूजा करता है? जिसके पुण्य का उदय चल रहा है ना, तो उसको लगता है चांदी के में करो। और जरा सा पाप का उदय आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, तो वो कहता भगवान को एक तरफ धरो। तो श्री गुरु कहते हैं कि वास्तव में तुम अपनी भी चेकिंग करो कि कहीं हमारी रुचि अनुकूलताओं के कारण तो नहीं है। ये मैंने एक तुम्हें समझ लो अपनी अपनी परीक्षा को प्रमाणित करने के लिए बोला। अब और क्या कहते हैं? शरीर के छूटने का समय आ गया है। इस समय भी यदि, इस समय भी, अभी इस समय माने किसके लिए कह रहे हैं दिनेश जी? अपनी चर्चा चल रही, अपनी, दूसरे की नहीं। इस समय भी, इस समय भी, अभी भी कसायों को छोड़कर आत्म स्वरूप को नहीं समझेगा तो फिर कब समझेगा? क्या पंकज जी? अभी भी नहीं समझोगे तो गुरुदेव कह रहे हैं कि फिर कब समझोगे? और यहाँ समझने का अर्थ वो मत लेना छह उपसम ज्ञान। यहाँ समझने का अर्थ है पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। यहाँ समझने का अर्थ है सच्चा भेद ज्ञान करना और अपनी शुद्धात्मा की ही रुचि करना। सिखा जी समझ में आ रहा है? ये समझने का अर्थ है यहाँ, ये छह उपसम अर्थ नहीं है कि छह उपसम बढ़ा लिया। ना ना, क्या कहते हैं? कसायों को छोड़ करो। कसायों को छोड़ना मतलब क्या है? कसायों को छोड़ना मतलब क्या है? कसायों को छोड़ना मतलब कसाय वाला मैं नहीं हूँ, कसाय मेरा स्वरूप नहीं है, ये मोह राग देश के परिणाम मैं नहीं हूँ, ये मेरी वस्तु नहीं है, इनसे मेरा कोई तादात्म्य संबंध नहीं है, ये सब संयोगी संबंध वाली वस्तुएं हैं। क्या कहा मैंने? इनके साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरे विभाव हैं और मेरे मतलब दुख के कारण है। और जो दुख का कारण हो पर द्रव्य के निमित्त से हुआ हो, विकारी हो, क्षणिक हो, वो त्रिकाली ध्रुव का स्वभाव कैसे हो सकता है? मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ और एक क्षण भंगुर परिणाम मेरे कैसे हो सकते हैं? चाहे वो शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो। जैन धर्म यहाँ भी नहीं रुकता, चाहे शुद्ध रूप ही क्यों ना हो। क्या कहा मैंने? क्योंकि अगर शुद्ध भाव में भी अपनापन करोगे तो भी फंसोगे, क्योंकि शुद्ध भाव भी पर्याय है, वो भी त्रिकाली ध्रुव के आश्रय लेने से पैदा होते हैं। किसके आश्रय लेने से? देखो हाँ समझ लो, ये गुत्थी सुलझा देता हूँ। पर द्रव्य के आश्रय से दो प्रकार के भाव होते हैं, शुभ और अशुभ। क्या कहा मैंने? पर द्रव्य के आश्रय से दो प्रकार के भाव होते हैं, शुभ और अशुभ, इसलिए उनको पर द्रव्य कहा जाता है। और स्वद्रव्य के आश्रय से शुद्ध भाव होते हैं, इसलिए उनको स्वद्रव्य कहा जाता है। लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि स्वद्रव्य तो हमने परद्रव्य की अपेक्षा कहा, लेकिन अगर ये शुद्ध भाव भी चाहिए हो तो इस पे विचार करके रखना, ये शुद्ध भाव आया कैसे?
कि ये आया अपने स्वभाव का आश्रय लेने से, और अगर हम शुद्ध भाव को देखने जाएंगे तो ये भी चला जाएगा। इसलिए हमें तो किसको देखना है हमेशा? अपने त्रिकाली गायक भगवान आत्मा को। और अगर हमने पर और शुभ भाव खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? कि वही पर द्रव्य को देखना बंद करना पड़ेगा, पर द्रव्य का आश्रय लेना बंद। आश्रय माने उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व छोड़ना पड़ेगा। अपनी ख्याल में आ गई ये बात कि नहीं? ख्याल में आ गई ना ये बात? माने हमें अपना विचार करना है कि वास्तव में कसायों को छोड़ने के लिए हम तैयार हैं कि नहीं। संजय जी समझ में आ रही? कर्रापुर वाले संजय जी, आपका नाम संजय जी कर्रापुर लिखा आ रहा है। संजय जी ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, चलिए देखो क्या कहते हैं। और देखो, आत्म स्वरूप को नहीं समझे देंगे, इसको नहीं पहचानेंगे तो फिर आवाज चली गई क्या? आवाज आ रही दिनेश जी? अच्छा, ये पता नहीं आप लोगों की ना तस्वीर रुक जाती है, कुछ कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। देखो क्या कहते हैं, ये इस लाइन का खुलासा हो रहा है कि यदि अब नहीं समझेगा तो फिर कब समझेगा? भैया, ये जवानी गायक भगवान आत्मा की नजर करने में लगा दो। अगर ये भाव सफल करना है, जीवन का सच्चा आनंद लेना है, वास्तव में स्वरूप चाहिए हो, वास्तव में लगता हो ये मोह का महादुख है, अनंत भाव से चल रहा है। श्री गुरु कहते अगर इस पर्याय में भी इतनी अकल नहीं खर्च करी, नहीं समझी ये बात, तो फिर अनंत भाव की कहानी फिर बिगड़ेगी, फिर ये पता नहीं बात कहाँ जाके मिलेगी। और सुनो, इन बातों में ज्यादा खुश मत होना कि अगली पर्याय में कर लेंगे, अगले भाव में कर लेंगे, ये सब बेकार की बातों में मत फंसना। ये अपने को ठगने के अर्थ हैं, ये अपने को ठगने के उपाय हैं कि हम अगले जन्म में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये बिल्कुल मत करना, इसी जन्म में करना। हेलो, रथ क्या आवाज नहीं आ रही क्या? ये आवाज तो आपकी फोटो रुक रही है ना, हमें समझ नहीं आ रहा है, फोटो रुक जाती है बार बार। ख्याल में है ना? आ रही है आवाज? अच्छा, फोटो ज्यादा रुक रही है, पता नहीं आज क्या बात है। चलो, अब देखो मैं क्या कह रहा था कि जो ऐसी बातें सोचता है कि अगले जन्म में हम इस जन्म में पुण्य कर लेंगे, अच्छे भाव रखेंगे, और अगले जन्म में हमारा जो अच्छी पर्या ये मुफ्त की बातें मत करना। ये सोचना भी हो ना तो विषय भोगों के बारे में सोचना। अगले जन्म में भोग लेंगे, स्वर्ग में जाके भोग लेंगे, इस जन्म में तो आत्म कल्याण में लगाएंगे, नहीं समझे आप? अपन क्या करते हैं, धन संबंधी, संयोग संबंधी तो इसी जन्म में सोचते हैं कि अगले जन्म पे नहीं छोड़ सकते, और धर्म को छोड़ देते हैं गर्मा जी अगले जन्म पे। तो श्री गुरु कहते हैं ये बहुत पागलपन है, ये अरुचि को दर्शाता है। देखो, जो जरूरी काम होता है वो हम कल पे छोड़ने के आज ही करते हैं, वो आज ही करते हैं कि भैया कल के नहीं छोड़ा जा सकता। श्री गुरु कहते हैं, देखो क्या शब्द डाले, अब नहीं समझेगा तो फिर कब समझेगा? तू ये बिल्कुल मत सोच के 10 साल बाद समझ लेंगे, लड़का बड़ा हो जान दो, नहीं, ये गलती मत करना। और दूसरी बात, इसको समझने से तुम्हारा लड़का फिर भी बड़ा ही होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि लड़का बड़ा नहीं होगा तुम इसे समझोगे तो, है? लड़का तो फिर भी बड़ा होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताओ, 20 साल का लड़का कितने साल में 20 साल का होगा? है? अपन जल्दी कर लेंगे, 15 ही साल में 20 साल का कर देंगे, नहीं होता ना। श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही तुम आत्मा का स्वरूप समझोगे। संजय भैया समझ में आ रहा है? हैं? हाँ, तुम्हारी परीक्षा लेंगे हम, ख्याल में आया कि नहीं आया? सुनो क्या कहते हैं ध्यान से। श्री गुरु कहते हैं कि ये कल पे नहीं छोड़ना, अगले जन्म पर नहीं छोड़ना, बुढ़ापे के लिए मत छोड़ना, अभी तो जवानी है, ना ना। सबसे इम्पोर्टेंट काम, सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, एक ही काम, दूसरा काम जीव कर ही नहीं सकता, जीव एक ही काम कर सकता है।
अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि कर सकता है, और बाकी के काम जो हम कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? ऐसा भ्रम है कि मैं कर रहा हूँ, यही अज्ञान है, यही पागलपन है, यही कर्तापना है, यही मूर्खता है। वो तो हम कर ही नहीं सकते, और हम जो कर सकते हैं वो हम कर नहीं रहे। जो हम नहीं कर सकते उसके करने में रात और दिन परेशान है। आगे बात समझ में? आगे देखो और क्या कहते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद देव ने क्या कहा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा गया है कि पहले जिज्ञासु जीव को, देखो, पहले जिज्ञासु जीव को सम्यक दर्शन पूर्वक मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए। क्या देना चाहिए? सम्यक दर्शन पूर्वक। और आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, अरे सम्यक दर्शन तो बाद में ले लो, पहले तो ऊंचा चढ़ने का उपदेश देते हैं, पहले तो मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं। और जब कोई मुनि धर्म अंगीकार करने में असमर्थता दर्शाता है तो फिर अनुव्रत के व्रत नियम दिलाते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसा नहीं, सम्यक दर्शन के बिना ना अनुव्रत होते हैं ना महाव्रत होते हैं। सम्यक दर्शन पूर्वक ही ये सब कुछ होने वाला है। तो सम्यक दर्शन हो जाएगा तो फिर तो उसे अनुव्रत महाव्रत दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे? कि सुनो, सम्यक दृष्टि को समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम ये नियम लो और ये मत लो, और मिथ्या दृष्टि को नियम दिलवाने की जरूरत नहीं है। ये कितना खतरनाक है। सम्यक दर क्या कहा मैंने? सम्यक दृष्टि को नियम कायदे कानून समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब पहचान चुका है। और मिथ्या दृष्टि को नियम कायदे कानून समझाने की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना वे समझ में नहीं आती। पंकज जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें समझ में आ जाए ना तो आत्मा प्रसन्न हो जाए। तो सारी की सारी मेहनत ही भेद ज्ञान में करानी चाहिए, और कहीं मेहनत कराने की आवश्यकता ही नहीं है। कि ब्रजशील संयम के मूर्ख चंद हो, ब्रजशील संयम कराने की चीज है क्या? ब्रजशील संयम तो होते हैं, ब्रजशील संयम का कोई उपदेश उपदेश थोड़ी होता है। फिर आप वही बात आती है कि वो चरणानियोग में क्यों लगा। मैंने 1000 दफे समझा दिया कि वो एक संविधान है, और संविधान में कि साफ सम्यक दृष्टि की कसाय कैसी होती है, उसकी क्रिया कैसी होती है, पंचम स्थान वर्ती श्रावक कैसा होता है, उसका जीवन कैसा होता है, मुनिराज कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, अनंत परमेष्टि का समोषण आदि कैसे होते हैं, उनका कैसे आहार विहार सब दिखा। तो वो तो सब वर्णन है ही, लेकिन कोई सम्यक दृष्टि को ये समझाएगा क्या कि 5वें स्थान में जाके तुम्हें क्या करना है? अरे भाई, उसको सब ख्याल में आता है, और वो अपने जीवन में स्वयं में भी इतनी आत्मा की प्यास होती है, अंदर आनंद आता है कि वो स्वयं में भी ये सब समझने बैठ जाता है, उसको कोई जरूरत नहीं है। और जो पंचम स्थान वर्ती है वो मुनिराज की श्रेणी वाला होता है, उसको मुनिराज मतलब अगर हमने सम्यक दर्शन किसी जीव को करा दिया तो उसे वास्तव में कुछ आगे का उपदेश की आवश्यकता ही नहीं है। फिर ऐसा प्रश्न आता है कि मुनिराज समोषण में क्यों बैठे रहते हैं, सम्यक दृष्टि क्यों बैठे रहते हैं? अरे भाई, जो जो चीज उनको पसंद आई उसी की चर्चा वहां चल रही है, उसको सुनते हैं द्वारा, उसमें क्या है, आनंद लेते हैं बैठ के। वे कोई वहां आत्मा समझते थोड़ी है समोषण में बैठ के सम्यक दृष्टि, ये आत्मा का क्या स्वरूप है, वो द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से नहीं आ रहा है। अरे भाई, वो तो आनंद पी के बैठ गए, तो फिर बैठते क्यों है? जैसे लोक में भी होता है ना, कोई चीज हमारी फेवरेट हो, हमारा कोई, समझ लो ऐसा समझ लो कि हमारा कोई जो है ना भजन फेवरेट है, और वही भजन कोई गा रहा है बढ़िया, तो हम उसको सुनते हैं, हम भी आनंद लेते हैं। लेते कि नहीं लेते हैं? कोई चीज जो हमें पसंद हो और वही चीज बाहर हो तो हम उसको आनंद लेते हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि मुनिराज सबके सब समूह शरण में इसलिए बैठे होते हैं। एक तो अनंत परमेष्टि वहां बैठे रहते हैं, अनंत परमेष्टि के प्रति भक्ति उमड़ती है कि क्यों, कि उनने जो वीतरागता का पूर्णता जो स्वरूप धारण कर रखा है, जो उनको पूर्ण वीतरागी हो गए हैं, जो केवल ज्ञान हो गया है, तो स्वयं में भी वीतरागी को वीतरागी की महिमा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? तो आती है तो समोषण में उनकी वंदना आदि उनके बैठते हैं, सुनते हैं, आनंद लेते हैं। अब सम्यक दृष्टि जिसे आत्मा पसंद है तो वो आत्मा वालों के पास जाएगा कि शराबी जुआरियों के पास जाएगा? बताओ। है एक शराबी किसी भी शहर में, जैसे उनको शराब पीने की रुचि होती है,
वे शराब का ठेका खोज लेते हैं कि नहीं खोज लेते हैं? उनको और कुछ मिले चाहे नहीं मिले वो जरूर मिल जाएगा, क्योंकि शराब की रुचि है। हर आदमी अपनी अपनी जैसी उसकी रुचि होती है, उसके मित्र वैसे बन जाते हैं कि नहीं वैसे बन जाते हैं। वैसे ही सत्संग कर लेता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी किन के साथ उठेगा बैठेगा? बोलो। स्वाभाविक है, उसको भी ज्यादा से ज्यादा ज्ञानी धर्मात्माओं के साथ उठने बैठने के भाव आएगा। चाहे फिर वो समोषण मिल जाए तो वहां बैठेगा, मुनिराज मिल जाए तो उनके पास बैठेगा, पंचगुण स्थानवर्ती श्रावक मिल जाए तो उनके साथ बैठेगा, उनसे नीचे अपनी बराबरी के मिल जाए तो उनसे तत्व चर्चा करेगा, और उससे नीचे मिल जाए और वे उसके पास आए कि हमें कुछ समझा दो तो उनको शुद्धात्मा समझाने बैठ जाएगा। और इसमें है क्या? मतलब वो कोई ऐसा उसमें तो सहज है ना कि साहब ऐसा ऐसा क्या है? अब ऐसे इसीलिए कहते हैं कि पहले तो वो क्या कहते हैं, पहले जिज्ञासु जीव को सम्यक दर्शन देना चाहिए। देखो गुरु साहब, ये देखो ये गुरुदेव की बात नहीं कह रहा हूँ, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 1000 वर्ष पहले कौन लिख गए? अमृतचंद आचार्य, जिनने समय सार की टीका लिखी आत्मख्याति। वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई जीव तुम्हारे पास आवे, माने कोई धर्मात्मा जीव के पास आता है और वो कहता है कि मुझे कुछ धर्म की बात समझाओ, मुझे अपना स्वरूप, तो श्री गुरु कहते हैं ऐसे जिज्ञासु जीव को सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाते हैं, ज्ञायक भगवान आत्मा का स्वरूप समझाते हैं। उसे कोई ब्रह्मशील संयम आदि नहीं दिलवाते। जो वर्तमान में लोग ऐसा अपने मन से आकलन कर लेते हैं कि नहीं नहीं अभी लोगों को इतनी रुचि नहीं है आत्मा की, अभी तो पंचम काल है, लोग पापी हो रहे हैं, इसलिए भैया पहले तो कुछ नियम धर्म दिलवाओ, उनकी कसाय मंद करवाओ। नहीं समझे? विवेक जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, ये तुमने कहाँ से निकाला? तुमने किन को देख के तीव्र कसाई कहा? तुम किन लोगों के बीच में उठते बैठते हो? जो लोग ऐसा उपदेश देते हैं कि पंचम काल है, लोग तीव्र कसाई हैं और लोग तत्व की बात नहीं सुनना चाहे, या तो तुम शराबी ज्वारियों के बीच में बैठते हो, ये तो बात पक्की है, या तुम अजैनों के बीच में बैठते हो, या तुम पक्के पक्के घृत मिथ्या दृष्टियों के बीच में बैठते हो। अगर तुम मोक्षुओं के बीच में बैठ के बात करते हो तो उन्हें आत्मा की रुचि नहीं है, उन्हें तत्व पता नहीं है, इसलिए अपन थोड़ा कहते पहले, तो इसका मतलब तुम स्वरूप ही नहीं समझते, तुम्हें कुछ क्लियर ही नहीं है वस्तु का। एक बार की सच्ची घटना है, बहुत पुरानी नहीं है, अभी कुछ दिन पहले की है। एक बहुत बड़े विद्वान प्रवचन कर रहे थे और उनने जो है ना अपने प्रवचन में क्लियर कट कहा कि पहले क्रिया सुधरेगी फिर परिणाम सुधरेंगे फिर अभिप्राय सुधरेगा। और वे तो चालू हो गए, मध्य मास मधु खाने वाले को सम्य दर्शन नहीं होगा। बड़ा बड़ा भाषण, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि ये तो आप गलत बोल रहे हो, जीव का पहले अभिप्राय पलटता है। तो उनको एकदम गुस्सा आ गई, क्योंकि विद्वान बड़े थे, तो एकदम बोले अरे तुम क्या सोचते हो पहले मध्य मास मधु खाने वाले को सम्मसन हो जाएगा? मैंने कहा पहले ये बताओ, तुम जिसकी सभा में बैठे हो, जिसको ये स्वरूप समझा रहे हो यहाँ बैठ के, इनमें से एक आदमी खड़ा करवा जो मध्य मास मधु खाता हो। अगर तुम्हें आगम के हिसाब से भी चलना है तो एक व्यक्ति खड़ा करो इसमें से जो मध्य मास मधु खाता हो। अरे मध्य मास तो मधु छोड़ो यार, रात में खाता हो, चलो वो बताओ, और एक आधा आदमी खड़ा करो है। तो भाई साहब, अब ये बात तो क्लियर थी कि सब मोक्षु थे, रात में तो छोड़ो, कोई जमीगन नहीं खाता। अब हमने कहा तो ये उपदेश तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तुम इनका समय बर्बाद क्यों करते हो इन लोगों को? और ना इनमें से कोई पंचोदम्बर फल खाता है जो तुम्हारे शास्त्र प्रमाण से चले ना। तो भैया एक भी कोई भी ऐसा अभी जो आत्मा की समझ रहे हैं, वे बेचारे एक भी ऐसा काम नहीं करते जिनको क्रिया कांड का उपदेश दिया जाए। उनको जरूरत ही नहीं है अभी क्रिया कांड का उपदेश की, क्योंकि क्रिया कांड की जितनी शास्त्र में आवश्यकता है उतना तो वो पहले ही से पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनने जिस कुल में जन्म ले लिया है, जिस पर्याय में वो जिस जाति में जन्मे हुए हैं, वहां इतना आचरण तो बालक से भी पालन करवाया जाता है कि जितने आचरण समझ लो एक सम्यक दर्शन से भी नीचे से नीचे और कम से कम चाहिए, उससे ज्यादा ही करता है छोटा बालक। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम वहां पे ये जो मध्यमास मधु पे ये मत खाना वो मत खाना, तो उनसे पूछो तो वे तो बेचारे आत्मा समझने बैठे हैं। लेकिन अपने ही मन से कल्पना कर लेना कि भैया पंचम काल है, कसाय की तीव्रता है, पहले कुछ नियम दिलवाओ, कसाय की मंदता करवाओ, जबकि वो बेचारा रोज स्वाध्याय में बैठ रहा है और उसको जबरदस्ती का जो उपदेश दिया जा रहा है और उसका समय बर्बाद किया जा रहा है।
वो कह रहा है आत्मा समझा दो, त्रिकाली ध्रुव समझा दो, वे कह रहा अभी नहीं, तुम समय सार समझने लायक ही नहीं हुए, अभी तो तुम समय सार छूने लायक नहीं हुए। माने ऐसे पागलपन करते हैं लोग, खुद भी पागल है वे, कोई समझदार तो है नहीं, और दूसरों को भी बेचारे उनके भरोसे में चलते हैं, तो वे दूसरों को भी पागल बनाते। देखो ये पता कैसी कहानी है, तुम रोज अखबारों में पढ़ते होगे। अनुरंजन जी कैमरा बहुत देर में खोला। सचिन जी अखबारों में तुम रोज पढ़ते होगे कि भैया आज हमने 2 लाख का सर्वे किया और हमें इतना अनुमान लग गया कि ये इतना रिजल्ट है। 20% लोगों को, अभी आया था ना दिल्ली का सर्वे, 24% लोगों को कोरोना हो गया। सुरती तुम्हारे घर पे कोई सर्वे करने आया, कोई पूछने आया कागज पेन लेके के बताओ, मेरे घर पे आए, मेरे घर पे तो आया नहीं। अनुरंजन जी तुम्हारे यहाँ आया, सचिन जी तुम्हारे यहाँ आया, तो हम दिल्ली में रहते कि दिल्ली से बाहर रहते हैं? अपन दिल्ली में रहते हैं, देखना मजेदार बात, दिल्ली में हम रहते हैं, और अभी जिसमें जितने भी दिल्ली वाले हो, एक भी आदमी नहीं कहेगा कि हमारे पास आया कोई पूछने के लिए, और तुमसे कोई पूछा नहीं और सर्वे हो गया, पूरी दिल्ली का हो गया सर्वे के नहीं, और वे सर्वे करने वाले किसी के घर नहीं गए। जैसे चुनाव के नतीजे सर्वे डाल देते, इतने जीतेंगे हारेंगे जीतेंगे, उनसे पूछो भाई तुम पूछने किससे गए, बस हमारा अनुमान है, हमने 20,000 आदमी पकड़ लिया, उनसे पूछ लिया। और ऐसे ही क्या होता है कि हमने 2-4 आदमी छांट लिए और उन्हीं के आधार पर बोले जा रहे हैं कि पंचम काल है, तीव्र कसाय है, फलाना है। अरे भाई, और जो कसाय तीव्र है ना उस पर कोई चर्चा नहीं करता। असली कसाय तीव्र कौन सी है पता है? अहंकार की, मान कसाय की, मायाचारी की, झूठ फरेब की, खाने पीने की कसाय नहीं, ये असली कसाय जो है मंदिर के पदों पर लड़ रहे हैं, ट्रस्टी बन बन के जो है लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, झूठ फरेब बोल रहे हैं, अध्यक्ष बन के कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। असली कसाय तो ये है, असली तो जिन पे तो कोई चर्चा करता नहीं। वो जैनियों की ले दे के ये मत खाओ वो मत खाओ, ये मत करो वो, बस इतना, और ये कर लो, उसके बाद तुम्हें जितनी बेईमानी करनी है करो। पानी पियो छान छान, करो बेईमानियां करो, है ना, खूब। ये नहीं बताता कोई मंदिरों पे अनीति का पैसा दिया जा रहा है, जो अन्य अनीति पे सबसे ज्यादा भाषण दे रहे हैं वे अनीति का पैसा अपने मंदिर में ले रहे हैं। कोई ये नहीं पूछता कि तुमने ये मंदिर के लिए 10 लाख रुपए दिए, ये कमाया कैसे, ये टैक्स की चोरी करी कि नहीं करी, और तुमने ये पैसा कमाया तो हिंसा से कमाया कि अहिंसा से कमाया। वहां कोई नहीं, क्योंकि हमारे मंदिर में आ रहा ना तो कोई कुछ नहीं बोलता, और कोई दूसरे के मंदिर में जा रहा हो तो सबका दिमाग चलता है, अरे ये सब पाप कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता अमिताभ बच्चन कैसे पाप करके पैसा दे रहा है बालाजी में, क्यों, और तुम्हारे यहाँ सब पुण्य कर करके दे रहे हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंतरंग में खुद की आंख नहीं होगी तब तक तुम ऐसे ही दूसरों के द्वारा ठगे जाओगे, और सबसे ज्यादा ठगाई धर्म के नाम पे ही की जाएगी। तो इसलिए भाई, हम जिज्ञासा भर के जब आत्मा की बात पूछ रहे हैं तो जो भी आत्मा को समझाने वाले हैं उन्हें आत्मा ही समझाना चाहिए। जब कोई जीव मना कर दे कि मुझे आत्मा नहीं समझनी, मेरे बस की नहीं है आत्मा, मेरे को नहीं पसंद आत्मा, मेरे को तो कोई नियम दिलवाने हो तो दिलवाओ, तब ऐसे आदमी को शास्त्र स्वाध्याय का नियम दिलवाओ। सबसे पहले नियम भी कौन सा दिलवाओ? खाने पीने का नहीं कि आलू छोड़ दे, वो बाद में। सबसे पहले शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, सबसे पहले नियम लो। क्योंकि अगर वो जीव आत्मा की बात नहीं सुनने को राजी है और नियम लेने के लिए राजी है तो उसे सबसे पहले स्वाध्याय की प्रेरणा करनी चाहिए, क्योंकि वो स्वाध्याय करेगा तो भी आत्मा की बात समझ पाए। और तुमने 2-4 क्रियाकांड करवा दिए, नियम दिलवा दिए, उनको पालेगा और उनके अहंकार में अपने को बड़ा मानता रहेगा, दूसरों को चिढ़ाता रहेगा, तुम तो ये खाते हो मैं तो ये नहीं खाता, अपने को बड़ा समझता रहेगा और तुम्हें हीन समझता रहेगा दूसरे जीवों को, बस ये उसका जीवन चला जाएगा। तो देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है कि पहले जिज्ञासु जीव को सम्यक दर्शन पूर्वक, ये पूर्वक भी हटाना नहीं, सम्यक दर्शन पूर्वक माने सम्यक दर्शन पूर्वक हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए तब मुनि धर्म।
श्री गुरु कहते हैं कि सम्यक दर्शन पूर्वक मुनि धर्म, माने पूरी क्लियरिटी समझो कि हे भव्य जीवों, जब तुम्हें वेद ज्ञान हो जाए, आत्मानुभूति हो जाए, श्री गुरु कहते हैं तब मुनि धर्म धारण करना, तब महाव्रतों को अंगीकार करना, उसके पहले नहीं करना। क्या कहते हैं? उसके पहले नहीं करना। कर उपदेश देना चाहिए, किंतु यहाँ तो पहले सम्यक दर्शन करने की बात कही जा रही है। अभी तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें तो अभी सबसे पहले सम्यक दर्शन करना है, वेद ज्ञान करना है। आप आचार्य अमृतचंद देव की समय सार की टीका पढ़ो, आत्मख्याति। अमृतचंद आचार्य हजारों जगह एक बात कहते हैं कि सम्यक दर्शन वेद ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। एक ही उपाय है वेद विज्ञान। आप पढ़ो, समय सार की 14 नंबर की गाथा की टीका पढ़ो, उसके कलश पढ़ो, 15 नंबर की गाथा पढ़ो, उसके कलश पढ़ो, 17-18 नंबर की गाथा पढ़ो, उसके टीका पढ़ो। अमृतचंद आचार्य हर जगह एक ही बात कहते हैं, पहले श्रद्धावान बनो, और श्रद्धावान विवेक से, उससे वेद ज्ञान से बनोगे। कैसे बनोगे? एक वेद ज्ञान ही उपाय है जिसका ऐसा सम्यक दर्शन। देखो क्या कहते हैं, एक वेद ज्ञान ही उपाय है जिसका अन्य उपाय से सिद्धि नहीं। क्या है? अन्य कोई दूसरे उपाय से इस सम्यक दर्शन की, आत्मानुभूति की कोई अन्य अन्य सिद्धि उपाय है ही नहीं कि अन्य उपाय करो। तो श्री गुरु कहते, ख्याल में आ रहा महेश जी? एक वेद ज्ञान ही करना। नींद आ रही महेश जी? हैं? सुबह जल्दी उठ जाते होगे, कोई बात नहीं, अब नहीं आएगी, लेकिन मैंने इसलिए टोक दिया है कि नहीं। अब देखो क्या कहते हैं, हे भाई, मानव जीवन की देह स्थिति पूर्ण होने पर, अब ये गुरुदेव उस गायक भगवान आत्मा की रुचि कराने के लिए बोल रहे हैं। प्रज्ञा छेनी चलानी है ना तुम्हें और हमें, तो अभी भी हम प्रमादी हो रहे हैं, असावधान हो रहे हैं, और गुरुदेव प्रेरणा कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर तुमने अभी भी ये प्रज्ञा छेनी नहीं चलाई तो क्या हो सकता है। समझ गए ना? देखो क्या कहते हैं, हे भाई, करुणा से बोलते हैं, मानव जीवन की देह स्थिति पूर्ण होने पर यदि स्वभाव की रुचि और परिणति साथ में न ले गया तो तूने इस मानव जीवन में क्या किया? सोचो बात। यहाँ रुचि का सम्यक दर्शन लेना। अगर तुम गायक भगवान आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं ले गए, ऐसी परिणति, ऐसी प्रतीति नहीं ले गए, तो इस मनुष्य पर्याय को निष्फल कर दिया, असफल कर दिया, व्यर्थ कर दिया, कुएं में डाल दिया। ख्याल में आए कि नहीं आए भैया? अरे रे, एक बार 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 विचार करो, बार बार विचार करो। अगर मैंने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो मेरा क्या हो? मैंने अपने गायक भगवान आत्मा को नहीं पहचाना, अरे रे रे, कैसे धक्के खाए। फिर वो कहते बार बार, ये पर्याय का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, आज ही रात में ही पूरी हो जाए, कुछ भरोसा इस पर्याय का है? और फिर भी अपन शांति से सो जाते हैं कल की चिंता में। क्या कहा मैंने? कल आएगा, परसों आएगा, उसके बाद अगला दिन आएगा, और सालों की प्लानिंग करके सो जाते हैं। श्री गुरु कह रहे देखो, यही है अज्ञान। भरोसा है नहीं पल का, तू सोचे वर्षों की बातें हैं। क्या कहते हैं, इस मानव जीवन में कोई आत्म कार्य नहीं किया। शरीर त्याग करके जाने वाले जीव के साथ क्या जाने वाला है? चलो बताओ, अपने साथ क्या जाने वाला है महेश जी? कुछ नहीं, नहीं नहीं, मिथ्यात्व जाएगा अगर नहीं छोड़ा तो। देखो भाई, जो छोड़ने लायक है वो हम छोड़ नहीं रहे, जिसे हम कभी पकड़ नहीं सकते, रात दिन उसके पकड़ने में लगे हैं। गलत कह रहे हैं? जिसे छोड़ना चाहिए उसे छोड़ नहीं रहे, जिसे ग्रहण करना चाहिए उसे ग्रहण नहीं कर रहे, और ना जिसे हम छोड़ सकते हैं ना ग्रहण कर सकते हैं, सारी ताकत उसमें लगा रहे। ऐसा जी, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? देखो, हम पर द्रव्य को ना ग्रहण कर सकते हैं, ना हम पर द्रव्य को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब ग्रहण ही नहीं कर सकते तो छोड़ने का मतलब ही नहीं है। ठीक है,
हम मिथ्यात्व को ग्रहण करके बैठे हैं, इसलिए मिथ्यात्व का त्याग कर सकते हैं। सम्यक दर्शन मेरा खुद का स्वभाव है। समझ लो ऐसी दशा है कि जहां मिथ्या दर्शन रहेगा वहां सम्यक दर्शन नहीं रहेगा, ठीक है, और जहां सम्यक दर्शन रहेगा वहां मिथ्या दर्शन नहीं रहेगा। हमने किसको बैठा रखा है? मिथ्या दर्शन को। तो सम्यक दर्शन बताओ कहाँ से आए? आप मिथ्या दर्शन को हटाओ, सम्यक दर्शन तुरंत आ जाएगा। क्या गजब की बात है नहीं? तो श्री गुरु कहते हैं कि पर द्रव्य को आज तक जीव ने छोड़ा, त्याग ग्रहण नहीं किया, तो उसको छोड़ने का सवाल ही पैदा कहाँ होता है। और मान्यता ऐसी बनी हुई है कि मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा शरीर, ठीक है। अब धर्मात्मा समझाने वाले भी जो पाखंडी है वे भी यही समझाने में लगे हैं, तेरा मकान, तेरी दुकान, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, इनको छोड़। अगर तुझे धर्म करना है तो क्या करो? इनको छोड़ो। अब वे खुद छोड़ छाड़ के बैठ गए और वे उसी छोड़ छाड़ में अपने को धर्मात्मा समझ बैठे। तो वे जगत के लोगों को भी समझाते हैं कि ये छोड़ोगे तो धर्म होगा। और ये बात जमती भी है, क्योंकि हमने अधर्म भी काय से माना है? इन्हीं चीजों से, घर गृहस्थी संयोगों से। तो हमें लगता है कि ये छूट जाएंगे तो हम धर्मात्मा हो जाएंगे। और श्री गुरु कहते हैं मुनि व्रत धार अनंत बार। जिनवाणी कहती है मुनि व्रत धार अनंत बार। सर्वज्ञ भगवान कहते हैं अनंत बार, मुनि व्रत धार अनंत बार। अब भैया ये बात या तो सर्वज्ञ की समझ लो, या ज्ञानी गुरुओं की समझ लो, या पाखंडियों की मान लो। किसकी मानना है तुम्हें? है? अब पाखंडियों की मानना है तो भैया सर्वज्ञ के कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर श्री गुरु तुम्हें मिल गए हैं भाग्य से, ज्ञानियों का उपदेश मिल गया है, समयसार मिल गया है, तुम पाखंडियों से तो दूर रहो कम से कम। जो कहते हैं कि स्त्री पुत्र मकान दुकान छोड़े बिना धर्म नहीं होगा, जो ऐसा कहे समझ लेना उसको तो धर्म का ही स्वरूप नहीं पता। वो क्या धर्म समझाए? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो क्या कहते देखो, अब क्या कहते हैं कि त्याग करके जाने वाले जीव के साथ क्या जाने वाला है? यदि जीवन में तत्व समझने का प्रयत्न किया होगा तो ममता रहित स्वरूप की रुचि और परिणति साथ में ले जाएगा। श्री गुरु कहते हैं अगर तूने हृदय से ज्ञायक भगवान आत्मा की बात सुनी होगी तो वो तेरे साथ चली जाएगी, और कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए और सुनो, ममता रहे धोकर। ममता रहे धोकर माने समझ गए कि नहीं समझ गए? मोह छोड़कर। ये मोह माने मिथ्यात्व छोड़कर। श्री गुरु कहते भैया गायक भगवान आत्मा के लिए ही जन्मे हैं। इस पर्याय में क्यों आए अपन बताओ? इस पर्याय में हमारा जन्म क्यों हुआ पता है तुम्हें? रोटी कमाने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए, घर गृहस्थी बसाने के लिए, इसके लिए हमारा जन्म हुआ। अरे श्री गुरु कहते सुनो, मिथ्यात्व और अज्ञान मिटाने के लिए हुआ है। और तू पागल मत बन, ये सब भ्रम से अपना मत मान। ये तो इन पुद्गलों के परिणमन चल रहे हैं, ये सब संयोग हैं और संयोगी भाव हैं। मैं तो इनसे न्यारा ज्ञायक भाव हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी वस्तु नहीं है, ये मेरी सत्ता नहीं है, ये उदय आदि भाव मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है। ख्याल में आता कि नहीं आता? ख्याल में आ गया सबको? चलो अभी का समय हो गया। अभी इसमें बहुत अच्छा लेंगे गुरुदेव। ये अभी 2 पेज में है, देखो 1 2 2 पेज में है पूरा। और इसमें गुरुदेव पूरा प्रेरणा करेंगे, और इतनी आनंदमयी प्रेरणा करेंगे कि वास्तव में अगर कोई हृदय से सुने तो उसी समय सम्यक दर्शन हो जाए, आत्मानुभूति हो जाए हमें। इसलिए हृदय भर के सुनना। और आज के प्रवचन में मैंने बताया, पहले तो शिकायतें बंद करो और बहुत धन्यवाद से भरो, और सोचो कि मेरा तो काल पक गया है, मेरा तो कोई अच्छा समय आ ही चुका है, मोक्ष जाने का काल निकट है। श्री गुरु की बातों से, इस उपदेश से मुझे लग रहा है कि मैं निकलने वाला हूँ, अब ज्यादा दिन में संसार में नहीं रहूंगा। ऐसे भावों से धन्यवाद भरो और फिर वेद ज्ञान की बात अत्यंत रुचि पूर्वक सुनो। क्या कहा मैंने? अत्यंत रुचि पूर्वक। और कितनी ही प्रतिकूलता आ जाए, गायक भगवान आत्मा की रुचि नहीं छूटना, तब वो असली रुचि मानी जाएगी। और जरा सी प्रतिकूलता में अरुचि होती हो तो समझ लेना फिर वो असली रुचि नहीं। ख्याल में आ गया?
अभी का समय हो गया, सभी लोग विचार करना। सहजानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी में आत्म